सिर साहब, नया साल आपको मुबारक हो। एंड टू यू। थैंक यू सो मच। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मुबारक होने जा रहा है ये साल, क्योंकि 2 जनवरी को सभी को उम्मीद थी कि जो दूसरा दौर होगा मीटिंग का, मुज़ाकरात का, उसमें कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रिटर्न में डिमांड्स आ जाएंगी और सबको पता चल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है। अगर वो 4 से 2 मुतालबात पर आई है तो 2 मुतालबात भी आज उन्होंने रिटर्न में पेश नहीं किए। उनका ये कहना था कि अभी हमें जाके इमरान खान साहब से और मुशावरत करनी है और इसके लिए टीम को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अगरचे पहले दौर और दूसरे दौर के दरमियान मुलाकातें हो चुकी हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी मिले, बैरिस्टर अली ज़फ़र भी मिले, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टाइम बाय किया और अगले हफ्ते तक बात चलेगी। अगले हफ्ते की कोई तारीख मुकर्रर नहीं हुई, वो तब होगी जब इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। इस पे तो चले आते हैं बाद में। मीनवाइल जिनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं सुनाई गई थी, वीडियो बना के बताया गया था कि इन्होंने ये जुर्म किया। अब आज फिर वैसी एक वीडियो सामने आती है, लेकिन उसमें 19 मुजरिमान की सज़ा मुआफ़ी का ऐलान होता है कि उन्होंने मर्सी पिटिशंस दायर की थी, जिन पर गौर करते हुए कोर्ट्स ऑफ अपील की जानिब से उन्हें माफ़ कर दिया गया है और जो अमल है उनकी रिहाई का, वो मुकम्मल करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, जो भी ज़ाब्ते की कार्रवाई है। ऐसे लगा सबको देख के कि जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत उस तरफ से भी थोड़ी लचक दिखाई जा रही है, लेकिन बैरिस्टर गौहर इस मामले पर शुक्रगुजार नहीं है। उनका क्या कहना है, सुने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ चेंज नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी मौक़िफ़ यही है कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट, ये हम समझते हैं गहरा ही नहीं, और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। अलबत्ता ये बेहतर है, अच्छी बात है कि वो लोग घर चले गए, लेकिन कन्विक्शन का स्टिग्मा भी नहीं होना चाहिए बाय द मिलिट्री कोर्ट। अच्छा, ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कैदियों की माफ़ी को बड़ी पेशरफ नहीं समझता, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है, जिसके बाद जो बाकी हैं उनकी भी सज़ा बाकी नहीं रहेगी। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो कदम उठाया गया है, ये किसी डील की तरफ इशारा है, ढील की तरफ इशारा है, कोई एनआरओ है, या आलमी दबाव के पेश नज़र खुद ही लेट गो किया जा रहा है? आयशा, इसका कोई अभी तल्लुक़ नहीं है आलमी दबाव की तरफ। ये एक सिलसिला शुरू किया गया है और इसके ऊपर हमने पहले भी तबसरा किया है कि आहिस्ता आहिस्ता कोई लचक दिखाई जाएगी दोनों साइड्स और कदम ब कदम बात आगे बढ़ेगी। अभी कहाँ जाके ये बात रुकेगी या कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी, वो अभी हम नहीं कह सकते, मगर ये ज़रूर था और ये हमने पहले भी कहा और मैंने कहा था कि आप देखिएगा कि अगला कदम ये होगा कि कुछ कैदी जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। ये बिल्कुल जी, प्रोग्राम्स में आप कह चुके हैं। अच्छा, अब बात यह है कि बैरिस्टर साहब बात को, इधर की बात को उधर ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि शर्मिंदगी इसमें यह है पीटीआई के लिए कि इन्होंने माफ़ी मांगी है, इनसे माफ़ी नामे जो है वो लिखवाए गए हैं। अच्छा, ये और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सिर्फ 4-4, 6-6 महीने सज़ा रह गई थी जी। तो 1.5 साल तो काट लिया उन्होंने। अच्छा, अब ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? मेरा ख्याल है जब 2 साइड्स बैठती हैं तो डिमांड्स दोनों के बहुत हाई होते हैं। अच्छा, तो फिर जब वो कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ आते हैं तो फिर जैसे मैं कहता हूँ कि 2 हाथ से ताली बजती है। तो यहाँ हुआ ये है कि इमरान खान का मुतालबा था कि जी सबको रिलीज़ किया जाए। इन्होंने कहा जी वो तो हो नहीं सकता, वो तो अदालतें ही करेंगी जी। तो पहली स्टेज जो है वो तो एक सूरत हो सकती है कि वो ये कि या तो आप इंतज़ार सुप्रीम कोर्ट के जो वो फैसला आना है जिसकी तरफ इशारा किया बैरिस्टर साहब ने कि जी या तो वो मिलिट्री कोर्ट्स को कम्प्लीटली इलीगल डिक्लेयर कर दें तो फिर ख़त्म हो जाएगा मामला, तो उसकी इंतज़ार कर लेते हैं फिर जी। नहीं तो अगर बात को आगे बढ़ाना है तो फिर ऐसे है कि हम कुछ लोगों को खुद छोड़ देते हैं, मगर उसके लिए थोड़ी बहुत हमें भी आप अपील में जाएं, क्योंकि हमारा प्रोसेस ही है कि अपील में जाएंगे तो अपील जब होगी तो उसमें देखी जाएगी और वो फौज ही करेगी जी। तो मेरा ख्याल है ये फिर फैसला हुआ कि चलें, हम मानते हैं इस बात को। तो ये पीटीआई की तरफ से इजाज़त दी गई। ओके, जो माफ़ीनामे बनाए गए ये इस्टेब्लिशर ने बनाए हैं, उसके ऊपर दस्तखत लिए। पीटीआई के वकीलों ने जाके इन सबको कहा है कि ये कर दो, रिलीज़ हो जाएंगे और ये फैसला है हमने इसको फैसिलिटेट करना है। अच्छा, ताकि बात आगे बढ़े। ओके, तो दिस इज़ हाउ दिस इज़ हैपेंड। फिर ये हुआ कि उन्होंने, मेरा ख्याल है आपने अभी बताया कि 19 को सॉर्ट आउट करके उन्हें, तो ये भी करना पड़ता है कि अगर सारी बात मान लेते तो वो भी ऐसे लगता वन साइडेड है। तो ये एक हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल मिली भगत के साथ हुआ है कि, और ये नेगोशिएशन जो हो रही है बिहाइंड द सीन्स, कुछ बिहाइंड द सीन्स हो रही है और कुछ ओपनली हो रही है। जो बिहाइंड द सीन्स जो नेगोशिएशन हो रही है उसकी वजह से ये हुआ है।
अच्छा, बिहाइंड द सीन्स कौन कर रहा है मुज़ाकरा? मैंने पहले आपसे कहा था कि बुशरा बीबी करेंगी। ये मैं अभी नहीं, मैं तो 4-5 जब इनको पहली दफ़ा बनी गाला लेके गए थे जी। वो 6 माह हो गए उसको। तो मैंने कहा था उस वक्त कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से बुशरा बीबी को समझाया जाए कि ये जो रास्ता आप लोगों ने किया हुआ है ये डेड एंड है और आपके बड़े नुकसान हो जाएंगे, और उसके ऊपर काम हो रहा था। और मेरा ख्याल है ये जो फाइनली बुशरा बीबी जब प्रोमिनेंस में आई हैं एज अ पॉलिटिकल लीडर, क्योंकि उससे पहले शी वाज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर। जी, पॉलिटिकल लीडर वो बनी है जब उन्होंने ये लीड किया लॉन्ग मार्च। ठीक है ना। तो उसके बाद आपने देखा कैसे उनके लिए रास्ता बनाया गया कि वो निकले वहाँ से एंड सो ऑन। तो उसके बाद कुछ अरसे के लिए बिल्कुल गायब हो गई वो। अब फिर वो आपको नज़र आनी शुरू हो गई। तो बात ये है कि इफ़ेक्टिव लीडरशिप जो है वो खान साहब की है, मगर खान साहब के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस जो है वो बुशरा बीबी का है। और मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है कि खान साहब से डायरेक्ट बात नहीं हो सकती। बेहतर ये है कि, और गंडापुर साहब बहुत कमज़ोर हैं, उनके ऊपर शक भी पड़ता है। खान साहब शक करते हैं कि पता नहीं हमारे साथ हैं किसी और के साथ हैं, और उसके ऊपर तनकीद भी हुई है गंडापुर साहब की। बुशरा बीबी के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर सकता, इसलिए बुशरा बीबी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। वो आगे फिर खान साहब को बता रही हैं और उनसे इजाज़त ले रही हैं। और ये भी जो सब कुछ हुआ है ये उन्हीं नेगोशिएशंस के तहत हुआ ताकि बर्फ़ थोड़ी सी पिघले। मगर अब आप देखें कि हुआ क्या। ये लोग जो हैं जो 19 के करीब रिलीज़ हुए हैं, इन्होंने एक्चुअली मर्सी पिटिशन लिखी है टू द आर्मी चीफ। पहले तो मानते नहीं है उनको, फिर उनके आगे एक पिटिशन कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये कैसे हो सकता था विदाउट अप्रूवल ऑफ द पार्टी? पार्टी से मुराद ये किसी ने कहा कर दें, हम आपको साइन करवा देते हैं। साइन तो इन्होंने किए ना, पीटीआई के लोगों ने किए ना। पीटीआई के लोग जो है उनको तो पीटीआई के लॉयर्स है ना, उनको किसने कहा कि जाके इनसे साइन करवा के और ये पिटिशन साइन करें? तो इसलिए उन्होंने फौज ने अपने पास रखा है। हमने सजा दी, हमने मर्सी पिटिशन इन्होंने हमें दी, हमने इनकी मर्सी पिटिशन मानी। स्टेज 1 आपने 48 मांगे, हमने 19 दे दी आपको। नेक्स्ट स्टेज, अब आप चुप करके बैठे, जो बातें बाकी चल रही हैं हमने गुडविल इस्टेब्लिश करनी थी, हमने आपको बता दिया। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्टेज बाय स्टेज नरमी होगी, और उधर से भी स्टेज बाय स्टेज खान साहब की ज़ुबान जो है वो चलनी बंद होगी आहिस्ता आहिस्ता। ये तो बहुत मुश्किल लगता है। उनका जो हालिया ट्वीट है वो निज़ाम को घुटनों पर कह रहा है। वो कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी का साल है ये 2025 और घुटनों पर आए इस जाली और फस्ताई निज़ाम को शिकस्त होगी इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह तो सारी कहते हैं, पर बात यह है कि इस वक्त लगता है ऐसे कि खान साहब कमज़ोर हैं और इस्टेब्लिशमेंट तकड़ी है। यस, लेकिन उनके मुताबिक तो इसलिए खान साहब ये तो नहीं कहेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, वो तो यही कहेंगे कि इन्होंने टंगा खड़क दी, मैंने काम पे टांग रही हैं इनकी। और ये देखें अब इन्होंने इनको छोड़ना पड़ा, इनको ये करना पड़ा, इनको वो करना। पर एक्चुअली दोनों साइड्स टफ लाइन लेंगी पब्लिक में, वो भी टफ लाइन लेंगे, ये भी टफ लाइन। मगर आप देखिएगा खान साहब बड़े तरीके के साथ उनके जो बयानबाजी आएगी वो बड़ी फोकस्ड होगी, एंड ही विल बी टू फैसिलिटेट दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। देखिएगा आप आगे। अच्छा, इसमें एक सवाल जहन में उमड़ रहा है। आपने पसे पर्दा मुज़ाकरात की बात की, फैसल चौधरी साहब ने कोई इशारा किया है? इमरान खान साहब ने यह वाज़ेह किया कि उनको बिलवास्ता तौर पे बनी गाला में शिफ्ट होने की ऑफर आई थी, और हमेशा ये बिलवास्ता तौर पे इनडायरेक्टली आती है। तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे कारकुनान, जब तक मेरे दूसरे रहनुमा जो हैं वो नहीं रिलीज होंगे तो वो अपनी राय की बात नहीं करना चाहते। ये सही कह रहे हैं, एग्जैक्टली दिस। अच्छा, कोई लीडर अपनी रिहाई की बात नहीं कर सकता जब तक वो अपने कारकुनों की बात ना करे। ये तो एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए फिर उनकी जो बात थी उसमें से कुछ बात मान ली गई, उनके कारकुनों को छोड़ दिया गया, मगर इनके कहने के ऊपर अपील की गई। सो आई थिंक सब थिंग्स आर ऑन ट्रैक। अच्छा, हाँ, मगर ये अगर आपकी तवक्को है कि जी अगले हफ्ते में खान साहब बाहर आ जाएं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो हामिद रजा साहब भी कह रहे हैं कि 31 जनवरी तक जाएगी बात, 20 जनवरी तक तो नहीं रहा हो सकते इमरान खान साहब। लेकिन सेठ साहब, आपने बुशरा बीबी के मुज़ाकरात की पसे पर्दा बातचीत की बात की, कौन कर रहा है उनसे मुज़ाकरात? एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्ट कर रही है। डायरेक्ट कर रही है? हाँ, गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व्ड। और हुकूमत को एतमाद में लेकर कर रही है? जाहिर है, अगर मुझे पता तो हुकूमत को भी पता ना। अच्छा, लेकिन हुकूमत के दिल में तो थोड़े बहुत वसवसे आ रहे हैं, वो कहीं इसी तरफ इशारा तो नहीं है शहबाज शरीफ साहब? वो परेशान तो होंगे थोड़े बहुत के, पता नहीं क्या डील होने जा रही है। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि फुली इन कॉन्फिडेंस नहीं लिया
एस्टैब्लिशमेंट ने फुली इन कॉन्फिडेंस नहीं लिया, वो भी गवर्नमेंट को टाइट करके रखना चाहते हैं ना। अच्छा। ये ना जरा बड़े हो जाएं, ये भी टाइट करके रखना है इनको, तो वो सारा वक्त गवर्नमेंट भी परेशान रहती है कि जो हमें बताए बगैर बहुत सी बातें हो रही हैं। सो दैट्स ओके, दैट इज द वे द एस्टैब्लिशमेंट कीप्स कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। ठीक है, वैसे ख्वाजा से मोहतात रहने का मशवरा दे रहे हैं, लेकिन जो सामने मुज़ाकरात हो रहे हैं ज़ाहिर है उसमें हुकूमती इन्वॉल्वमेंट भी है, तो अगर पसे पर्दा कोई ऐसी बात होती है तो इस मुज़ाकराती अमल से उसको डिरेल करना मुमकिन होगा, या मुस्लिम लीग नून के इख्तियार में कुछ है जैसे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं मोहतात रहें? नहीं, कोई नहीं, मुस्लिम लीग नून के पास कुछ भी नहीं है, सब फैसले जो हैं वो कहीं और होंगे, और वह भी ये भी आपको कह दूं कि ये इमरान के हक़ में नहीं होंगे। ये अगर कुछ लोग समझते हैं कि खान साहब के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं और अगले साल इलेक्शन हो जाएगी और खान साहब एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करके और आ जाएंगे वापस एज प्राइम मिनिस्टर, ये नहीं होने जा रहा। मगर ये जो इस वक्त जो मेन इशू है फॉर द इस्टेब्लिशमेंट वो ये कि स्टेबिलिटी हो, मईशत चले, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ताकि कोई थोड़ी बहुत आवाम के लिए रिलीफ मिले, बिकॉज प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना गवर्नमेंट के ऊपर, एंड बाय एसोसिएशन विद इस्टेब्लिशमेंट, बिकॉज लोग तो अब एक्चुअली काफ़ी खुले आम क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, तो इसलिए ये दे नीड टाइम, दे नीड स्पेस जिसके अंदर वो कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कुछ थोड़ी बहुत मुलाजमतें मिले लोगों को, थोड़ी सी रिलीफ हो। अब वो हर रोज़ क्या आपको नज़र आता है इस वक्त, सारा की सारी तवज्जो हुकूमत की जो है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। कभी वो उड़ान प्रोग्राम नज़र आ रहा है, कभी वो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, कभी वो हर रोज़ हमें बताया जाता है कि जी इन्फ्लेशन जो है वो 6% पे आ गई है, 4 पे आज बता रहे हैं, 4 पे आ गई है, अभी आ गई। तो अगर आप गरीब को पूछे या आपको पूछे या मुझे भी पूछे तो ये 6% पे आने का क्या मतलब है? हमें तो कोई फर्क, हम जितने पैसे हम कमाते थे वो उससे तो 20-30% कम हो गए हमारे पैसे। तो अब हमें तो हमारी जेब ही कट गई है जी, सेविंग नहीं हो पाती जो पहले कभी। तो अब हो ये रहा है कि इन्फ्लेशन क्यों कम हुई है। मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो इन्फ्लेशन है या जो महंगाई है इसलिए कम हो गई है कि हमारे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं रहे। अगर पहले ऐसी सब्जी मंडी जाने था तो 2000 रुपए की सब्जी लेके घर आई सी, तो हुण असी 1200 रुपए की सब्जी लेके घर आने हैं। पेट काट रहे हैं ना, अपने खर्चे कम कर दिए, अपने टाइट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई है, हमारी खाने पीने की चीज़ें बढ़ गई थी। अब जबकि हमने अपने खर्चे ही कम कर दिए तो फिर ज़ाहिर है कीमतें तो गिरेंगी ना, क्योंकि माल भी लोगों ने बेचना है, तो ऑटोमेटिकली कीमतें गिरेंगी। तो दिस इज़ व्हाट्स बीन हैपनिंग। ये नहीं है कि आपकी इनकम बढ़ रही है और वैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन गिर रही है। प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही, प्रोडक्शन उतनी की उतनी है, मगर हो ये रहा है कि आपकी खरीदो फरोख्त कम हो गई, बाइंग पावर आपकी हिट हो गई है इन्फ्लेशन की वजह से। दैट इज़ वाई देखो ना, अगर ऐसे ना होता तो ग्रोथ भी तो हो रही होती ना इकोनॉमी की। अभी आज ही अखबारों में ये लिखा हुआ था कि इस साल जो प्रेडिक्शन है वो ये कि 1% ग्रोथ, 1% से भी कम, 0.9 समथिंग। तो अगर इसको कोई नंबर ही लगवाने हैं अपने, तो फिर ग्रोथ भी 4% हो, इन्फ्लेशन भी 4-5% हो, आपकी इनकम भी बढ़ जाए, फिर हम कहेंगे कि वाह वाह अब इकोनॉमी चल पड़ी है, मुल्क प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है। मैं कल एक पूरे बहुत बड़े ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन से बात कर रहा था। अच्छा। जो कि उनमें से कुछ खान साहब के भी सपोर्टर थे, कुछ इंडिपेंडेंट थे। ज़्यादातर बिजनेसमैन पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते, अपनी जो भी ख्वाहिश भी होती है वो चुप करके बैठे रहते हैं, वो देखते हैं हमारे प्रॉफिट्स का क्या हो रहा है। तो एक वहाँ पीटीआई के साहब बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा उनको, बिजनेसमैन को, क्या आपका क्या ख्याल है कि मईशत चल पड़ी है, ठीक हो गया काम, अच्छा आपको तकलीफ हो रही है कि नहीं, कि आपका कोई नुकसान हो रहा है कि नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा नुकसान तो नहीं हो रहा। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि इकोनॉमी चल रही है? तो उन्होंने कहा नहीं, इकोनॉमी नहीं चल रही। तो उसने कैसे हो सकता है कि आप इकोनॉमी चल नहीं रही और आपका नुकसान भी नहीं हो रहा, हाँ। आपको तकलीफ नहीं हो रही, आपकी प्रॉफिट्स बन रही है? उन्होंने कहा हाँ, हमारी प्रॉफिट्स बन रही है। तो पूछा फिर ये कैसे हो सकता है? अच्छा तो उन्होंने कहा ऐसे हो सकता है कि हमने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई, कीमतें बढ़ा दी अब, और उसकी वजह से, कीमतें बढ़ाने की वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। मगर क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया और कीमतें बढ़ा दी है, हमारी डिमांड कम हो गई है। अच्छा। तो जहाँ पहले हम 100 आइटम बेचते थे, अब हम 80 आइटम बेच रहे हैं। मगर अगर 100 आइटम के ऊपर हम 10% हमारी प्रॉफिट थी, तो हम 80 के ऊपर 15% प्रॉफिट ले रहे हैं, इसलिए हम तो अभी भी खुश हैं। हाँ ठीक है, दूसरे तरीके, कान को दूसरी तरह से पकड़ लिया। तो इसलिए वो कहते हैं जी अगर तुम्हारी आउटपुट जो है, हाँ। अगर हम पहले 100 बेच रहे थे आइटम और अब अगर 125 बेचे, तो फिर हम कहेंगे ना ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ तो नहीं हो रही।
हमने कुछ लोगों को छुट्टी भी करा दी है, डिसमिस कर दिया, बिकॉज हमें इतनी बड़ी प्रोडक्शन की जरूरत नहीं. सो व्हाट इज हैपनिंग इज द इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग. राइट. Even though big capitalists are making money because they've increased their profit margins. Pharmaceuticals, banks, some textile mill owners and so on. So they are making money. But that's not because demand has gone up. That's because production has gone down, profit rates have gone up and consumers जो हैं वो ज़्यादा खरीद नहीं रहे हैं.